और ये बेसिक, इससे अगर ये इससे हम नहीं समझेंगे तो आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू। आइए हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू उसे कहते हैं बहुत सारे सेल मिलकर, सिमिलर सेल मिलकर इकट्ठा में उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे टिश्यू होगा ये, और ये सब सारे सेल को हम आपस में जब मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और ये इसका एक प्रॉपर्टी है टिश्यू का, यानी जितने भी सेल रहेगा सब सेम रहेगा उसका फंक्शन और सेम ही काम रहेगा उसका। यानी एक सेल जिसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा सब उसी का सेम प्रॉपर्टीज़ होगा। जैसे ये अगर सेल ले ले, अगर ये डाइजेशन कर रहा है तो ये जितना भी इसमें बाकी जितना भी सेल है सब के सब क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। और सेल के बीच में ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये फर्स्ट और सेकेंड सेल के बीच में ये देख रहे हैं आप खाली स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, दो सेल के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए जैसे तीसरा सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल है, दूसरा सेल, इसके बीच में जो गैप है उस गैप को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। और उस इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में क्या भरा रहता है, एक मैट्रिक्स भरा होता है। ये जो है ये इसके सेल के बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। चलिए हम डिफिनेशन देख लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी ये ध्यान रखिएगा सिमिलर सेल होना जरूरी है, लॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। उसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा हुआ रहता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे जितने भी सेल है सब एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करेंगे। जैसे ये अगर सेल डाइजेशन कर रहा है तो बाकी जितना भी सेल है इस टिश्यू में सब क्या करेंगे, डाइजेशन ही करेंगे। दे सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। और ये जितने भी सेल रहेंगे इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा और ओरिजिन भी सेम होगा। जैसे अगर ये कनेक्ट, जैसे हम बता रहे हैं, अगर ये इंडोडर्म का हो, इंडोडर्म ओरिजिन का बना मेसोडर्म, एक्टोडर्म, सब इसका ओरिजिन मतलब सेम होगा। आइए टिश्यू के बारे में। कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन सेल्स, यानी सेल के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दे सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन, वही सेम चीज़ है। स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। सिमिलर ओरिजिन, ऑल सेल आर फॉर्म ड्राइव फ्रॉम वन जर्म लेयर। सिमिलर ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जितने भी सेल है वो सब के सब किससे ड्राइव हुए हैं, जर्म लेयर से। जर्म लेयर कितने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, 3 जर्म लेयर है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। मेसोडर्म जर्म लेयर क्या है, जब हम एम्ब्रियो रहते हैं ना तो उस समय जैसे देख लीजिए ये सिंगल स्पर्म हो गया, ये सिंगल ओवम हो गया इन नेचर का। अब ये दोनों मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जब जाइगोट बनेगा, पहले माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बना, 4 सेल, 16 ग्रोनिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें मोडुला 32 सेल स्टेज 64 होता है। उसमें ही 64 सेल के बाद डिवाइड हो जाता है मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक ऐसे लाइनिंग बन जाता है, ऐसे ऐसे एक लाइनिंग बन जाता है। जैसे ये वाला हो गया मेसोडर्म, ये हो गया, ये वाला ऊपर वाला इंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया, सब अलग अलग हो गया। अब जो एक्टोडर्म हो गया वो नर्व टिश्यू बनाता है, मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू, और जो इंडोडर्म होता है वो मस्कुलर टिश्यू बनाता है। चलिए आगे हम देखते हैं।